दौड़ो, समय हो गया। धनुष का भंजन करो और राजा दशरथ जनक का प्रताप दिखाओ। जाओ राम, जाओ। सुनी गुरु वचन चरण सिरता, सुनी गुरु वचन चरण राम मन कोई हर्ष है नदी साहब एक साथ प्रभु धीरे धीरे पहुंच चुके हैं धनुष के पास। भोलेनाथ भी आ चुके हैं। सीता मना रही है धनुष को। हे धनुष हल्का हो जाओ, हे गणेश जी, हे शंकर जी, धनुष को हल्का कर दीजिए। जिनसे फूल नहीं टूट रहा था फुलवारी में, धनुष कैसे फोड़े। जो थक थक कर रहा था। राजा जनक जी, क्षत्रियों का क्या सम्मेलन चल रहा है? ये कौन आ गया? परशुराम आगे ही पूछती है, आए जनक, क्षत्रियों का कौन सा सम्मेलन चल रहा है? राम जी प्रणाम करते हैं परशुराम जी को। प्रणाम कीजिए प्रभु। कहाँ ध्यान है प्रभु? प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद देते हैं। जब राम को देखा तो बोध से भर गए और टूटा हुआ धनुष देखे तो क्रोध से भर गए। जनक से पूछते हैं, इसने धनुष को विघन किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, और जो मोदी है वो मेरे सामने ले आओ। मेरी तुम्हारा उस कमीने को रक्त की इंतजार कर रहा है। अब जनक जी कैसे कहे कि राम तोड़े हैं? उनकी पुत्री का सवाल है। तो राम जी सोचे कि हमारा ससुर साहब हमसे डर रहे हैं, तो राम जी ही को देखिए क्या बोलते हैं। राम जी कितना मधुर बोलते हैं। राम जी देखिए, राम बोल रहे हैं, कौन धनुष तोड़ा? बोलिए प्रभु। प्रभु, ये धनुष तो हम ही तोड़े हैं, हमें क्षमा करें प्रभु।
लक्ष्मण जी बोले ऐसे ऐसे धनुष तो हमने बचपन में कई सारे तोड़े हैं। तब तो आप नहीं तो लगता है तेरी गांव नजदीक आ पहुंचा है। तब बताओ किस धनुष को किसने तोड़ा और किसको साहस दिया? उस कनीने को सामने ले आओ। अगर आपको इतनी हिम्मत है धनुष से तो कहिए चौकी मिस्त्री को बुला के छुड़वा देते हैं। मुझे दोषी का प्रकट करो और नहीं तो धरती को उलट कर। हम देखिए परशुराम जी बोले कि नत मारे जय हे सब राजा, सही व्यक्ति को सामने खड़ा करो नहीं तो सबको मार देंगे, धरती को पलट देंगे। अब सब राजा बोलने लगे कि लो हम लोग तो समझे कि खाली राम पर खतरा होगा। एक राजा बोला कि हम तो जानबूझ के धनुष नहीं तोड़े थे क्योंकि हम जानते थे कि धनुष तोड़ने पर ऐसी नौबत आएगी। दूसरा राजा बोला कि हम नहीं तोड़े हैं प्रभु, हम तो हैं पोरबंदर वाले। कोई बोला कि हम मुजफ्फरपुर वाले, तोड़ा है अयोध्या वाला। न तुम्हारे गए हैं सब राजा। राम जी बोले कि सब ये धनुष मैंने तोड़ा, मुझे क्षमा करे, मेरे भाई पर क्रोध ना करे प्रभु, ये तो दूध पीता बच्चा है प्रभु, क्षमा करेंगे प्रभु, क्षमा करेंगे। तुम कितने मीठे भाई बोल रहे हो और ये तुम्हारा भाई जो है लगता है इसके मुंह में आग का परशुराम ने कहा कि तुम कितना सीधा हो, मीठा बोलते हो और उस टेढ़ा भाई के साथ में क्यों ले चलते हो? उसके मुंह से तो आग निकलता है। प्रभु मेरा पाँव भी टेढ़ा है प्रभु, मेरा पाँव भी टेढ़ा है, यहाँ तक मेरा धनुष भी टेढ़ा है प्रभु, ये तो मेरा भाई है प्रभु, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? परशुराम बोले कि इसको मेरी आंखों से ओझल कर दो। उसको मेरे आंखों के सामने से लक्ष्मण बोले कि आंखों से तो कोई नहीं हटाएगा मेरे को। मुझे आंखों से तो कोई नहीं हटा सकता, लेकिन आप अपनी आंखें बंद कर ले तो मैं स्वयं गायब हो जाऊंगा। नहीं तो इसको चचरा दूंगा। देखिए लक्ष्मण जी बोले कि प्रभु राम आपको आंख खोल करके साधारण व्यक्ति दिख रहे हैं, आंख बंद करके ध्यान लगा के देखिए तो पता चलेगा। लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। ये तो एक उनको रास्ता बता रहे थे कि ध्यान लगा के देखिए। उल्टा वो गर्म हो गए, हर्षा को बोले कि काट दो। हर्षा पहचान गया है कि ये महाकाल शेषनाग है, लेकिन वो प्रभु मैं आपसे कैसे युद्ध कर सकता हूँ? आप तो मुझसे सब चीज में बड़े हैं। आपका नाम परशुराम, मेरा नाम 2 अक्षर का राम। हो गई उसका हो गई प्रभु, मैंने पहचान लिया आपका। परशुराम जी महेंद्रगिरी के लिए रवाना हो गए। अब इधर महेंद्रगिरी के लिए रवाना हो जाइए, अब कौशिमाज महेंद्रगिरी के लिए रवाना हो जाइए। अब यहाँ आपका काम नहीं है। अब क्या हो रहा है आगे? परशुराम जी तो बीच में ही आ गए, टूट चुका है। जनक जी ने आदेश किया, सीता जी अपनी सखियों के साथ आ रही हैं और प्रभु का यहाँ पे विजय